लोग तो तुरंत में ऐसा बोल देता है कि हम अपना कमाते खाते हैं, मस्त रहते हैं, ना किसी को रुपया धारते हैं, ना किसी को देते हैं। पर याद रखने की बात है, संसार में कोई सा मनुष्य इन चार ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, ईश्वर ऋण। मैं विभिन्न प्रकार से चारों ऋण को समझाने का यथार्थ अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयास करूंगा। प्रथम आइए मातृ ऋण के बारे में। माता का जो ऋण हमारे ऊपर है, जो जननी का ऋण है, जो कर्ज है, हम उनके सेवा करके उनको बहुत सारे भोजन सामग्री देकर, वस्त्र देकर, आभूषण देकर हम उस ऋण से ऋण नहीं हो सकते। क्योंकि जो माता ने कष्ट सहा है पुत्र को जन्म देने में, 5 वर्ष की अवस्था तक लालन पालन में, जब बच्चा माता के उदर में रहा, माता कम बोलती थी, कम खाती थी। अपने जीवन को कष्टमय बनाते हुए दांव पर लगा करके अपने पुत्र को जन्म दिया। आज न जाने संसार के कई माताएं जो अपने बेटा से बहुत दुखी है। एक दिन बीरबल जी बादशाह के दरबार में जो भी कुछ कार्य होता था, जो उत्तर दिया करते थे, उसका प्रशंसा करते हुए अपने घर में आया करते थे और घर में आकर के सब परिवार के बीच सुनाते थे। ये बहुत सुंदर बात है। एक दिन उनके माता जी कहती हैं कि बेटा, तुम दुनिया में चाहे जितना नाम कमा लो, जितना बड़ा लोग बन जाओ, पर मेरा ऋण से ऋण नहीं हो सकता। 2-4 दिन इस बात को सुनते सुनते एक दिन बीरबल फटाक से कहा, आज हम तुम्हारा ऋण चुका ही देता हूं, बोलो हिसाब करो कितना चाहिए। कहा, बेटा इतना आसानी से कीमत तुम वसूल कर सकते हो, कहाँ कर देंगे। कहा, ऐसा करो, आज मेरे साथ बिस्तर पर सो जाओ, आराम करो, थके हो, फिर हिसाब हम कर देंगे। बीरबल सो गए। जो ही नींद पड़ा, उसके माता जी कहती, बेटा बीरबल पानी पिला दो। बीरबल फटाक से उठ करके गिलास में पानी लाए और दिए, पी जाओ। पी गई और पीने के बाद फिर 10 से 15 मिनट जो ही हुआ, बीरबल फिर नींद में आया और माता कहती है, बेटा पानी पिएंगे। फिर पानी लाए और आधा पानी पी करके आधा बिस्तर पर डाल दिए, जिधर बीरबल सो रहा था। सो गया बेचारा। फिर कुछ देर बाद इस तरह से 5-6 बार किए। बीरबल उठ करके बड़ा दिल मिला उठा। कहा, यही हिसाब है, हम दिन भर के थके हाल हैं और तुम आज सोने नहीं दे रही है, तबाह मचाई है, यह पानी पूरा बिस्तर गीला कर दी है। कहा, बस हिसाब बन गया बेटा, लो मारा चाट है। बीरबल, बस केवल पानी से बिस्तर गीला हुआ तो इतना दिल मिला उठा, तुम रात भर पेशाब करके बिस्तर गीला कर दिया था, मैं किसी को नहीं सुनाया, मैंने तिल मिलाया। भोजन खाते खाते तुम पैखाना कर दिया करता था, मैं नहीं तिल मिलाया। आज थोड़ा सा बिस्तर गीला हुआ, तुम बबूला हो गया बेटा। हिसाब लगता है कि तुम आज वसूल कर दोगे, पर सुन लो,
जब तुम्हारे उदर में था, 5वां 6ठा महीना बीत रहा था, उस समय हम किसी ज्योतिष से हाथ दिखवाए थे कि हमारे पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वह पुत्र कैसा होगा, ज्योतिष महाराज आप बता दीजिए। ज्योतिष ने कहा कि पुत्र जब जन्म लेगा, अगर 12 बजे रात्रि को जन्म लेता है तो चोर बनेगा, और 12 बजे के बाद 2 बजे तक अगर जन्म लेता है तो सिपाही बनेगा। 2 बजे के बाद 4 बजे तक जन्म लेता है तो महामंत्री बनेगा। मैं शर्त किया कि यह बच्चा को हम जन्म 4 बजे के बाद ही होने देंगे। विधि का विधान ऐसा हुआ कि रात्रि के 8 बजे दर्द शुरुआत हो गया, और वह असहनीय दर्द जब प्रसव पीड़ा का होने लगा तो मैं सोचा कि लगता है बच्चा 12 बजे से पहले जन्म ले लेगा। तब मैंने दाई से कहा कि हमारे दोनों पैर को सटाकर बांध दो और ऊपर लटका दो, हम भले मर जाएं पर 4 बजे के बाद ही अपने पुत्र को जन्म लेने देंगे। मेरा बेटा चोर नहीं होगा, मेरा बेटा गरीब नहीं होगा, मेरा बेटा सिपाही नहीं होगा, मेरा बेटा महामंत्री होगा, इसलिए हम 4 बजे के बाद ही जन्म देंगे। बिरबल दासी ने उसी प्रकार मुझे बांध करके उल्टा लटका दिया और हम लटकते रहे, दर्द को सहते रहे। जब देखा घड़ी में 4 बजा, तब दासी मुझे खोल दिया, तुम्हारा जन्म हुआ। क्या बेटा, इस दर्द के बदले तुम्हारे पास कोई रिश्वत है तो चुका दो। बीरबल फुट फुट के रोने लगा कि माता, हम तुम्हारे ऋण से नहीं ऋण हो सकते। संसार के कोई प्राणी अपने माता के कर्ज से ऋण नहीं हो सकता। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय।